विद्या धन बलं चैव तेषां भाग्य निरर्थकम् येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जिन लोगों के पास विद्या है, धन है और बल भी है, फिर भी यदि उनके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है तो उनका यह सारा भाग्य और वैभव निरर्थक हो जाता है। ऐसी विद्या जो आत्मा को सत्य की ओर न ले जाए, ऐसा धन जो अहंकार को बढ़ाए और ऐसा बल जो विवेक से रहित हो, मनुष्य को ऊपर नहीं उठाता। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार गुरु की कृपा के बिना विद्या अज्ञान बन जाती है, धन बंधन का कारण बन जाता है और बल अहंकार को जन्म देता है। भगवान शिव स्पष्ट करते हैं कि जिनके जीवन में गुरु कृपा नहीं होती, वे भीतर से नीचे गिरते चले जाते हैं। यहाँ अधोगति का अर्थ किसी बाहरी पतन से नहीं, बल्कि चेतना के पतन से है, जहाँ मनुष्य बाहरी उपलब्धियों में उलझकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। गुरु ही वह तत्व हैं जो विद्या को ज्ञान बनाते हैं, धन को साधन बनाते हैं और बल को सेवा और विवेक से जोड़ते हैं। गुरु की कृपा से ही साधक को अंतः प्रकाश का बोध होता है, अनहद नाद का अनुभव होता है, दिव्य नाम जागृत होता है और दिव्य अमृत की अनुभूति होती है। इसलिए भगवान शिव यह उपदेश देते हैं कि गुरु कृपा के बिना कोई भी उपलब्धि मनुष्य को मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकती और गुरु की शरण में जाने से ही जीवन का वास्तविक उत्थान संभव होता है। धन्या माता पिता धन्यो गोत्र धन्य कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि वह माता और पिता वास्तव में धन्य हैं, वह गोत्र और वह कुल भी धन्य है और हे देवी, वह धरती भी धन्य हो जाती है जहाँ गुरु भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जिस परिवार में किसी एक भी व्यक्ति के हृदय में गुरु के प्रति सच्ची भक्ति जागृत हो जाती है, वहाँ केवल उसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे कुल का कल्याण हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार गुरु भक्ति कोई साधारण आस्था नहीं है, बल्कि वह आंतरिक जागृति है जिसके माध्यम से साधक को अपने भीतर अंतः प्रकाश का अनुभव होता है। अनहद नाद सुनाई देने लगता है, दिव्य नाम चेतना में प्रवाहित होने लगता है और दिव्य अमृत की अनुभूति होने लगती है। ऐसा साधक न केवल स्वयं का उद्धार करता है बल्कि अपने माता पिता, वंश और भूमि तक को पुण्यवान बना देता है। भगवान शिव यह स्पष्ट करते हैं कि जहाँ गुरु भक्ति होती है, वहाँ जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है, क्योंकि गुरु भक्ति से ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। इसलिए वह माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे शिष्य को जन्म दिया, वह कुल धन्य है जिसमें गुरु भक्ति का प्रकाश फैला और वह धरती भी धन्य है जहाँ गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ। शरीरम इंद्रिय प्राणान चार्थं स्वजन बंधुता मातृकुलम पितृकुलम गुरुरेव न संशय। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि यह शरीर, इंद्रिया, प्राण, धन, अपने लोग, संबंधी, माता का कुल और पिता का कुल, ये सभी जीवन के आधार माने जाते हैं, किंतु इन सबसे भी बढ़कर और इन सबका वास्तविक सार गुरु ही हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार शरीर और इंद्रियां नश्वर हैं, प्राण क्षण भंगुर हैं, धन और संबंध समय के साथ बदल जाते हैं तथा कुल और वंश भी संसार की सीमाओं तक ही साथ देते हैं, लेकिन गुरु वह दिव्य तत्व हैं जो साधक को नश्वर से शाश्वत की ओर ले जाते हैं। गुरु की कृपा से ही साधक को अपने भीतर अंतः प्रकाश का अनुभव होता है। अनहद नाद सुनाई देता है, दिव्य नाम जागृत होता है और दिव्य अमृत का रस प्राप्त होता है, जिससे आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। इसलिए भगवान शिव यह स्पष्ट करते हैं कि सांसारिक जीवन में जो कुछ भी सहारा दिखाई देता है वह सीमित है
परंतु गुरु ही वह एकमात्र शाश्वत आधार हैं जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शरीर, प्राण, संबंध और कुल से भी बढ़कर गुरु ही सब कुछ हैं, और यही ब्रह्म ज्ञान का परम सत्य है। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरो निष्ठा परंतपः गुरोः परतरः नास्ति त्रिवारण कथयामि ते। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि गुरु ही देवता हैं, गुरु ही धर्म है, और गुरु में अटूट निष्ठा रखना ही परम तपस्या है। गुरु से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है, और इस सत्य को मैं तुमसे 3 बार कह रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार गुरु कोई बाहरी उपास्य मात्र नहीं है, बल्कि वही जीव और ब्रह्मा के बीच सेतु हैं। गुरु की शरण में आने से ही साधक को सच्चे धर्म का बोध होता है, क्योंकि धर्म का वास्तविक अर्थ नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मा का अपने मूल सत्य में स्थिर होना है। जब साधक गुरु में पूर्ण निष्ठा स्थापित करता है, तब वही निष्ठा सबसे बड़ी तपस्या बन जाती है, क्योंकि इसमें अहंकार का त्याग, मन का समर्पण और चेतना का शुद्धिकरण स्वयं घटित होता है। गुरु की कृपा से ही अंतः प्रकाश प्रकट होता है, अनहद नाद का अनुभव होता है, दिव्य नाम जागृत होता है और दिव्य अमृत का रस मिलता है। इसलिए भगवान शिव बार बार यह प्रतिपादित करते हैं कि गुरु से ऊपर कोई साधन, कोई तप और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि गुरु ही वह परम तत्व हैं जो साधक को ब्रह्म ज्ञान तक ले जाते हैं, और यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। समुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् भिन्ने कुंभे यथाकाशं तथात्मा परमात्मनि। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जैसे समुद्र में जल जल से अलग नहीं होता, जैसे दूध में दूध ही रहता है और घी में घी से कोई भेद नहीं होता, और जैसे घड़ा फूट जाने पर उसके भीतर का आकाश बाहर के आकाश से एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में वास्तव में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार आत्मा अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि वह परमात्मा का ही अंश नहीं, बल्कि उसी का स्वरूप है। जब तक देह, मन और अहंकार का घड़ा बना रहता है, तब तक जीव स्वयं को अलग मानता है, लेकिन जैसे ही गुरु कृपा से अज्ञान का यह घड़ा टूटता है, वैसे ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, और उसे अनुभव होता है कि वह सदा से ही परमात्मा में स्थित थी। इस अवस्था में साधक को भीतर अंतः प्रकाश का अनुभव होता है, अनहद नाद सुनाई देता है, दिव्य नाम स्वतः प्रवाहित होने लगता है और दिव्य अमृत की अनुभूति होती है। तब साधक समझ पाता है कि आत्मा का परमात्मा में विलय कोई नई घटना नहीं है, बल्कि अज्ञान के हटते ही प्रकट हुआ शाश्वत सत्य है। यही ब्रह्म ज्ञान का परम बोध है, जहाँ भेद का अंत हो जाता है और केवल एक ही सत्य शेष रह जाता है। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणा देता है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें और अगले वीडियो में गुरु की कृपा का और गहरा अनुभव करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राओं का आनंद आप तक पहुंचता रहे। श्री गुरु के चरणों में नमन।